हेलो फ्रेंड्स, आधार वैष्णो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आइए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है एक्सरसाइज 3.1 में, और आज हम दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यह जानना है कि ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के बाद इसका क्या आएगा रिजल्ट, उसी के बारे में इसको सोचना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। हल करने के लिए इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो और यदि कोई भी दो टर्म दिए गए हों तो आप उसको ए या बी में मानिए या तो एक्स अथवा वाई में मानिए। तो इसमें देखिए क्या करना है कि बैट और बॉल है, यानी बल्ला और गेंद। तो यदि बल्ले को एक्स मानेंगे तो गेंद को स्वाभाविक है कि वाई मानेंगे। तो इसमें सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि माना एक बल्ले की कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत वाई रुपया है। पहले हम इतना नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब देखिए इनका रेट क्या है। 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है कितने में, 3900 में। बल्ले को किससे सिंबल किए दे दिए हैं, एक्स से, और गेंद को किससे सिंबल किए हैं, वाई से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। इसी प्रकार दूसरा क्या बनना चाहिए, तो उसी प्रकार की यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, यानी एक बल्ला है और 3 गेंद हैं। तो इसी प्रकार x प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। जब इतना कर लिए तो अब इसको ज्यामितीय निरूपण के रूप में हमें दिखाना है। तो जब ज्यामितीय निरूपण के केस में हम इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या बनना चाहिए, यदि हम 6y कर दें, यानी 6y बराबर कर दें, तो यह कहाँ जाना चाहिए, तो यह इधर आना चाहिए, यानी 3900 माइनस 3x। और जब y निकालेंगे तो 3900 माइनस 3x और बटे हो जाएगा 6। इतना होगा। अब करना क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले और ये बहुत ही फैक्ट वाली बात समझना है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेबल बना करके समीकरण के लिए कि यदि x का मान हम चेंज कर करके रखें, जैसे मान लीजिए यह x है या y है, अब हमें यह मान को चेंज करके रखना है। तो देखिए कैसे रखते हैं। यहाँ पे यह x हो गया, यह y हो गया। तो यदि इस समीकरण में हम x का मान सपोज कीजिए हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं। तो यदि यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 में 0 का गुणा करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 3900। तो 3900 में 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए 3900 में 6 से भाग देंगे तो मिलना चाहिए कितना। तो यहाँ पे आपको रफ में समझा दे रहे हैं। 3900 में 6 से भाग देंगे, 6 में 6 का 36, फिर बच गया यहाँ पे 3, यानी 300 बच गया। फिर यहाँ पे मिल जाएगा 6 25 30 और एक 0, यानी 650 मिला। कितना मिला, 650। यानी जब x का मान हम 0 रख रहे हैं तो y मिल रहा है 650।
फिर वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम x का मान सपोज कीजिए 1300 रख दे रहे हैं तो y का मान क्या मिलना चाहिए। तो मान लीजिए x का मान हम 1300 रख रहे हैं तो यहाँ पे 1300 होगा तो 1300 में 3 का गुणा करेंगे तो 3900 होगा और 3900 में से 3900 माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो बचे 6 का मतलब कि y कितना आ गया, जीरो। तो यानी पहले समीकरण से हम यह देख रहे हैं कि x का वैल्यू जीरो रखने पे y 650 और x का वैल्यू जब हम 1300 रख रहे हैं तो y का मान जीरो आ जा रहा है। अब हम क्यों ऐसा रखे हैं दोस्तों, आप इसमें जो भी मन करे यानी जैसे भी आप मान रखना चाहें रख सकते हैं। वैल्यू डिफरेंट आए भले ही, लेकिन उसका जो ग्राफ बनने का जो रूल होगा वह एक ही तरह का होगा। तो यहाँ पे यदि हमने अपने स्वाभाविक रूप से अपने आसानी से ग्राफ को खींचने के लिए यानी आलेख को दर्शाने के लिए इतना हमने किया है। अब आप कुछ भी मान रखें, यदि यहाँ पे कुछ 2 4 10 20 कुछ भी रख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बड़ा मान आएगा तो इसका मतलब कि ग्राफ को कुछ बड़े से ही हमको दर्शाना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो यह समीकरण 1 से तो हमने यह पहले एक तरफ से हमने टेबल बना लिया है। अब इसका टेबल बन गया तो ऐसे ही समीकरण दूसरे के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण क्या है। तो दूसरा समीकरण यहाँ पे है कि x + 3y = 1300। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि पुनः x + 3y = 1300। तो 3y बराबर जब करेंगे तो 1300 - x होगा और जब y बराबर करेंगे तो 1300 - x और बटे हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे भी अपने मन से आप जो भी मन करे वो हम मान रखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या रखना है। तो इसके लिए हम आपको एक टेबल बना दे रहे हैं इसका भी समीकरण 2 के लिए। अब समीकरण 2 में कैसे रखेंगे, तो समीकरण 2 के लिए देखिए यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। अब इसमें x का मान सपोज कीजिए आप कि x का मान हमने कुछ रख दिया और कुछ रखने का मतलब हो गया कि यदि हम x + 3y = 1300 यानी 1300 कर दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो x की जगह आप ना हो तो ऐसा मान रखिए जो छोटा हो जाए। तो यहाँ पे यदि 500 लिया जाए तो क्या मिलना चाहिए, 13 में से 500 निकल जाए तो 800, 800 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो या बल्कि या 500 ना रख करके कुछ और रखा जाए, 400 रख लिया जाए। तो यदि हम x का मान सपोज कीजिए 400 रख रहे हैं तो 1300 में से 400 निकालेंगे 900 और 900 में से 3 से भाग देंगे कितना आना चाहिए, 300। कितना आएगा, तो 300 आएगा। अब कैसे आप, तो यहाँ पे आपको रफ में समझा दे रहे हैं, रफ में आप समझ सकते हैं। देखिए रफ में समझना कैसे है। 1300 माइनस यहाँ पे x का मान 400 और बटे 3। 1300 में से 400 निकला 900 बटे 3 यानी 300। यह मान किसका निकला, तो y के केस का। अब आइए चलते हैं फिर दूसरा मान रख लेते हैं कोई। तो दूसरा मान आप सपोज कीजिए कि यदि x का मान हम 100 रख दे रहे हैं। तो यदि हम 100 रख रहे हैं तो 1300 में से 100 घटाएंगे तो 1200 और 1200 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। तो यह हमने यह प्रक्रिया अपना पूरा कर लिया। अब क्या करेंगे कि जब यह हमने प्रक्रिया पूरा कर लिया तो अभी इसको a, b और c से सिम्बलाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ सारणी 1 व सारणी 2 से यानी जो टेबल बनाए हैं उससे हम अब a का, b का, c का मान रख लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला बना है वह x y यानी 0,650। यहाँ पे लिख सकते हैं a का मान है 0,650। फिर b का है यानी b 1300,0 यानी 1300,0। फिर c का है, अब यहाँ से c मिल जाएगा समीकरण 2 से, तो c का है 400,300। फिर वैसे ही d का है, d का कितना है तो आप देख सकते हैं कि 100,400। अब जब a b c d निकल गया तो a b और c d को हम आलेख यानी ग्राफ पे प्राप्त करेंगे।
तो ग्राफ पे देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ के लिए आपको हम एक खींच करके यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि अभी ग्राफ पेपर चूँकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के चलते ग्राफ पेपर वगैरह अभी नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको कॉपी पे ही समझा दे रहे हैं। तो देखिए कॉपी पे हम कैसे इसको शो करेंगे। तो शो करने के लिए यहाँ पे हमने चतुर्थांश के रूप का ग्राफ बना लिया, यानी एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, जबकि आप जानते हैं कि ओ यानी यहाँ पे जो जीरो होता है जो ओ के रूप में दिख रहा है, यही जीरो मूल बिंदु होता है, यानी इसी मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कैलकुलेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे इसका ग्राफ जो खींचेंगे वह ए बी सी डी जो मान रखना होगा उसको रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी और समझने वाली बात यह है कि इसका मान का निर्धारण कैसे करें। तो यदि हम 1 2 3 4 से करें तो बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो इसलिए हम इसका कुछ संक्षिप्त यानी कुछ छोटा में ही कर लेते हैं। तो छोटा में करने का मतलब हो गया कि यदि हम 200 का रेंज बनाएं तो भी अच्छा है, और यदि 100 का रेंज बना लें तो भी अच्छा है। तो यदि 100 का रेंज बनाएंगे तो 1300 बहुत लंबा टर्म जाएगा, इसलिए हम 200 का रेंज बना दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वह 200 होगी, सेमी में रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 से सीधे 200 400 600 800 1000 1200 यह बन गया। फिर वैसे ही इधर का लेकर चलेंगे तो 200 400 600 800 और ऐसे ऊपर ले जाएंगे। अब आप एक बात और जानते हैं कि यह वाला जो कॉलम होता है वो प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। तो जो जैसे मान आया है वैसे आप इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो मान आया था वह 0,650 है। कितना है? यानी 0,650। यहाँ पे भी हम नोट करा दे रहे हैं। ए का मान है 0,650, बी का मान है 1300,0 और सी का मान है 400,300 और डी का मान है अभी लिखे थे कि 100,400। बस इसी को ग्राफ पे रख देना है। तो चूँकि सब प्लस में है तो 0, देखिए पहला जो ए का मान रखेंगे वह कैसे रखेंगे, तो एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 650। तो 650 का मतलब कि 600 और 800 के बीच होगा 700 होता है। अब यहाँ पे 700 से और 600 के बीच हो जाएगा 650, यानी हम यहाँ पे एक पॉइंट को डॉटेड कर लेते हैं अपने नियमानुसार। यदि ग्राफ पेपर रहता तो आपको एक भी पॉइंट इधर उधर होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यह पॉइंट हो गया, यानी 650। इसको लिख सकते हैं आप कि ए, या जबकि सब पहले में ही है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए 0,650। फिर क्या करना है, बी दिखाना है। तो बी 1300,0, तो 1300,0 यानी ये अभी पहले ही अक्ष में होगा, पहले ही चतुर्थांश में होगा। तो 1300 एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे 0, यानी 1300 इधर। यानी सपोज कीजिए कि यदि यह 1200 यहाँ पे है तो 1300 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट इसको दर्शा लिया, या 1200 वाला यह पॉइंट है, 1300 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि बी, यानी हम बी का मान कितना है, तो 1300,0 है। बी का मान है 1300,0। फिर क्या करेंगे, सी को दर्शाएंगे। तो सी का मान है 400,300, यानी 400 एक्स अक्ष पे और 300 वाई अक्ष पे, यानी 300 यहाँ होगा और 400 यहाँ होगा। यानी कहाँ मिल रहा है इसको, इस पॉइंट पे हम इसको रख लेंगे। तो यह मिल गया आपका सी, यानी 400,300। फिर एक मान और रखना है, यानी डी का। तो डी का मान है 100,400, यानी 100,400 का मतलब हो गया कि 100 जो होगा वह एक्स अक्ष पे होगा, और ये पहले में चारों मान होंगे, क्योंकि इस चारों मान प्लस में, इसलिए पहले ही चतुर्थांश में होंगे। तो 100,400, तो 100,400 का मतलब हो गया कि 100 जो होगा वह एक्स अक्ष पे होगा और 400 जो होगा वह वाई अक्ष पे होगा। तो अब देख सकते हैं कि 100 यानी 0 से 200 के बीच यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 400। तो 400 का मतलब कि देखिए इस 100 से ऊपर ऐसे बढ़ेंगे, यानी इस पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पे आप एक डॉटेड बना लीजिए, और डॉटेड बनाने के बाद
इसको यहाँ पे खींचेंगे, तो इसका नाम दे देंगे कि डी, जहाँ पे इसका मान है 100,400। अब आप देख सकते हैं, अब आप क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से हम देखेंगे कि क्या यह एक रेखा पे स्थित हो रहे हैं क्या चारों बिंदु। यदि नहीं हो रहे हैं तो अलग अलग खींच लेंगे। लेकिन यह देखिए, यह ए है या बी है, तो ए और बी को मिलाएंगे। फिर वैसे ही अब यहाँ पे यह सी है और यह डी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से बस इसको हम मिलाना शुरू करेंगे। तो मिलाने का मतलब हो गया कि ऐसे इनको हम मिलाना शुरू करेंगे, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 1 2 3 या 3 रेखाएं प्राप्त हो रही है तो ये चौथी भी प्राप्त होनी चाहिए। बस अंतर क्या हुआ है कि यह बिना स्केल मापन का यह जो दूरी है थोड़ा सा अलग रखा गया है। इस वजह से अब आपको करना क्या होगा कि यहीं पे यह पॉइंट आना चाहिए, ये वाला। यह थोड़ी सी दूरी की जो डिफरेंस हो रही है वह स्केल से पूर्णतः मापा नहीं गया है। तो इसका मतलब हो गया कि यह जो चारों पॉइंट होंगे वह एक सरल रेखा पे ही प्रदर्शित हो रहे हैं। तो एक सरल रेखा पे प्रदर्शित होने का मतलब हो गया कि यह जो रेखाएं होगी कैसी होनी चाहिए, तो यह समपाती होगी। क्योंकि आपको यह बता दे रहे हैं कि यदि एक सरल रेखा पे 2 या 2 से अधिक यानी 4 बिंदु यदि स्थित हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वह जो होगी यह समपाती रेखाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारा कुछ सही है। बस आपको जब ग्राफ पेपर मिलेगा तो उस ग्राफ पेपर में क्या करेंगे कि इनको और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखिए 3 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। बस थोड़ा सा यहाँ पे अंतर ये है कि इसकी जो डिस्टेंस है वह थोड़ी सी इस स्केल के द्वारा कंप्लीट नहीं ली गई थी, तो ये यहीं पे मिल रही है। ये भी यहाँ पे मिलने का मतलब हो गया कि चारों रेखाएं एक दूसरे रेखा पे मिल रही है, यानी चारों बिंदु एक रेखा पे मिल रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि ये रेखाएं क्या है, तो समपाती है। तो अब यहाँ पे नीचे हम नोट कर सकते हैं कि अतः ये रेखाएं समपाती है। फ्रेंड्स क्या करेंगे हम कि इसके बाद यानी अब जो भी चैप्टर आएंगे, यदि ग्राफ पेपर की व्यवस्था हो जा रही है तो हम ग्राफ पेपर पे आपको एकदम एक्चुअल बता देंगे। ये ग्राफ खींचना, आलेख बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसलिए इसमें विदाउट टेंशन आप फ्री हो करके इसको एकदम से अध्ययन करें, और इसमें जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा हो, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर नोट करा दें, ताकि इससे भी बेहतर हम आपको और से और सुविधा देते रहें। इसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।